दोस्तों नमस्कार। क्या आठवां वेतन आयोग भी अब फिटमेंट फैक्टर की जगह रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर तैयार किया जाएगा और रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर ही दोबारा से बेसिक पे को फिक्स किया जाएगा, जैसा कि सेवेंथ पे कमीशन में हुआ था। और जो सेवेंथ पे कमीशन का डिस्क्रिमिनेशन था कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर अलग अलग पेमेंट इंडेक्स को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के साथ उनकी बेसिक पे को, बेसिक पेंशन को रिवाइज किया गया था। अब जो लोअर क्रम के कर्मचारी थे, लोअर रैंक्स थे, उनको पीबी 1, 2, 3 एक्सेट्रा में डाला गया था। उसके बाद उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया गया था, क्योंकि उनका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एज पर सेवेंथ पे कमीशन कम था। और उसके बाद जैसे जैसे पीबी बढ़ता गया, इंडेक्स बढ़ता गया और अधिकारियों लेवल तक पहुंचता गया, तो उनका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बताया गया, जैसा कि सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी। और उसी आधार पर अलग अलग तबके को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के साथ अलग अलग रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर बेसिक पे को फिक्स किया गया। तो अब यहां मुद्दा समझने वाला यह है कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या सिर्फ अधिकारियों की है, कर्मचारियों की नहीं है। अब उदाहरण मान लीजिए, एक सोल्जर है, क्या उसका कोई रोल, उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? और जो अकाउंटेबिलिटी, जो रोल है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जवानों की ज्यादा है। जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो जवान ही सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे, काम में लगे हुए हैं, अपने रोल को निभा रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, अपने हथियारों की जो सुरक्षा है उसको कर रहे हैं, ऑमनेशन की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सबकी बराबर है। अगर अधिकारी आंसरेबल है एक मिनिस्टर को जवाब देने के लिए, तो फिर एक कर्मचारी आंसरेबल है अधिकारी को जवाब देने के लिए। अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क अगर काम कर रहा है, तो क्या उसकी कोई रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? उन फाइलों को ठीक तरीके से मेंटेन करना, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ऑफिस के अंदर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल के रखेगा। इंटरनल सिक्योरिटी को वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से निभाता है। उसी तरह से जो स्टोर्स होती हैं, गवर्नमेंट स्टोर्स, गवर्नमेंट इक्विपमेंट, जो कि लोअर क्रम के कर्मचारी डील करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी न किसी को आंसरेबल है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल सबका बराबर है। और आप देखते भी हैं, अगर कहीं गलती ऐसी हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो कर्मचारियों को दंडित भी किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। तो जब रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर कर्मचारियों को दंडित क्यों किया जाता है, उनको सजा क्यों दी जाती है? ये सोचने वाला मुद्दा है। सिर्फ ये कह देना कि अधिकारियों की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, तो ये तर्क कहीं ना कहीं विवाद में ही बना रहेगा। तो यहां बात कॉमनली, जनरली सभी की हो रही है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, तो दोनों की रोल, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की अकाउंटेबिलिटी अपनी अपनी पोजीशन पर इक्वल ही है। आईटी वाला अगर अपनी चीजों को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी दूसरे देश को सौंप देगा अपने देश की इंफॉर्मेशन, तो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या वो अकाउंटेबल नहीं होगा? क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? क्या उसकी जो सजा है वो माफ हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। इसलिए पे कमीशन को ये तय करना कि ऑफिसर्स की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्मचारियों से ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस चीज का, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस चीज को सुधारने के लिए ही ये मांग उठ रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर को लिया गया था सेवेंथ पे कमीशन में रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर, जो कि पूरी तरह से गलत है, और इस चीज में सुधार किया जाना चाहिए। जिसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने वही बातें कही जो सबको पता थी और जिसकी मांग उठ रही थी। तो अब ये सवाल ये उठता है, क्या यही बेस लेकर के आठवें वेतन आयोग में भी जो पे फिक्स की जाएगी वो उसी तरीके से की जाएगी? क्या फिर से वही धरने प्रदर्शन होंगे? क्या फिर से वही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस मैटर को समझिए, क्योंकि लाखों करोड़ों कर्मचारी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, पेंशन भोगी जुड़े हुए हैं कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सभी की बराबर मानी जानी चाहिए, क्योंकि सभी के सहयोग से किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारी चलाते हैं। जो अधिकारियों का रोल है वो अधिकारी निभाते हैं, जो कर्मचारियों का रोल है वो कर्मचारी निभाते हैं, और सबके सहयोग से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अब आप बड़े मुद्दे को ही ले लो, चलो ये कर्मचारी अधिकारी ऑर्गेनाइजेशन छोटा मुद्दा है। अगर बड़े मुद्दे को ले लो कि दो पार्टियां आपस में चुनाव लड़ रही हैं, केंद्र के चुनाव चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, और तमाम दुनिया भर के जितने भी दल हैं वो सब अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। तो जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, क्या केवल उसी की रोल है, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को जिताए? नहीं, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं, वो भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल हैं, और वो भी उतने ही तरीके से अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं ताकि उनकी पार्टी जीते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ऑफिसर्स की ज्यादा है, इसलिए उनको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलना चाहिए पेमेंट और पेंशन रिवीजन के लिए, और एम्प्लॉइज को कम मिलना चाहिए।
तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग में ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए, और उससे पहले ये जो 7वें वेतन आयोग में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको भी सरकार को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 लाख लोगों की मांग नहीं है, ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांग है, और इस मांग को सरकार को मानना चाहिए। नहीं तो जो 2024 के चुनाव हैं उसमें सरकार को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।